Good morning, students. I hope you all are fine and you are doing your studies very well, beta. So, in last class, we discussed the natural resource air and the role of air in climate control and how is the breath of life. So, our next topic is moving air. ठीक है कि एयर मूव कैसे करती है एंड व्हाट इज कॉल्ड मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? विंड। देखो बेटा, कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि हवा नहीं चल रही है, आप ऐसे बोलते हो कि हवा नहीं चल रही है। हवा नहीं चलने का मतलब ये थोड़ी ना कि वहां पे एयर नहीं है, एयर तो स्टिल वहां पे प्रेजेंट है, लेकिन मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं। व्हाट वी कॉल मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। अब ये जो हवा का चलना, बारिश का आना, ये सब किसकी वजह से होता है? दिस इज बिकॉज यहाँ पे एक फिनोमिना एक्ट करता है, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, कि अर्थ का सरफेस है, ठीक है। अब अर्थ सरफेस पे क्या प्रेजेंट होगा? लैंड भी प्रेजेंट होगा और वाटर भी प्रेजेंट है। कहीं पे जमीन है, कहीं पे क्या प्रेजेंट है? पानी प्रेजेंट है। तो क्या होता है बेटा, हमें एक बात सीखनी है यहाँ पे कि जब भी कोई सरफेस हीट होता है, ठीक है, आप एक एक्टिविटी करके समझ सकते हो कि अगर आप एक जगह पे मिट्टी को ले लो और दूसरी तरफ पानी को, उसको सेम टाइम के लिए सनलाइट के नीचे रख दो, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि एक पार्टिकुलर टाइम के बाद जो आपकी सैंड है वो ज्यादा गर्म होगी एज कंपेयर टू वाटर। मीन्स पानी के कंपैरिजन में जो मिट्टी है या सॉयल है वो जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही क्या होती है? ठंडी होती है। क्या होगा बेटा? एज कंपेयर टू वाटर, soils hottest much easier as compared to water। तो आपको क्या पता चला कि भाई पानी, वाटर और सॉइल में से जब गर्म आप सनलाइट के नीचे रखोगे तो जल्दी गर्म भी यही होएगी और जल्दी ठंडी भी यही होएगी। अब यहीं से हमें सीखना है कि हवाएं कैसे चलती हैं। एक कोस्टल रीजन को ऑब्जर्व करो बेटा। कोस्टल रीजन जैसे बीच के तरफ आप किसी समुद्र वाले एरिया में चले गए हो, तो उस बीच को इमेजिन करो और देखो कि इस तरफ तो क्या है? सी है और इस तरफ क्या है? लैंड पोर्शन है। अब यहाँ पे समुद्र में क्या होगा? पानी प्रेजेंट होगा और दूसरी तरफ क्या प्रेजेंट होती है बेटा? सैंड प्रेजेंट होती है। तो अब सनलाइट आएगी इधर से, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? मान लो हमारा सन प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ से क्या आ रही है? रेडिएशंस आ रही है। अब ये वाला एरिया भी गर्म होएगा और ये वाला एरिया भी गर्म होएगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात कौन सी है बेटा कि अब मैंने क्या बताया कि वाटर और सोयल में से ज्यादा गर्म कौन सा होता है? तो ज्यादा गर्म कौन सा होगा? ये वाला एरिया। मीन्स यहाँ पे जो एयर है वो ज्यादा गर्म होएगी एज कंपेयर टू एयर प्रेजेंट एयर। तो एयर हमेशा क्या लगाती है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर क्या लगाती है बेटा? एयर हमेशा हमारे ऊपर एक प्रेशर लगा रही है जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, देखो आपने कभी स्मोकर देखे हैं जो स्मोक करते हैं? तो जो स्मोक करते हैं बेटा वो धुआं छोड़ते हैं। धुआं कहाँ पे जाता है? ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि वो गर्म हवा है, ठीक है। तो ये हवा भी कैसी होगी? इधर से गर्म हवा होगी। गर्म हवा होगी तो ये कहाँ पे जाएगी? इट विल मूव अपसाइड। ये एयर किसकी तरफ जाएगी बेटा? ऊपर की तरफ। हल्की हवा है ना, हल्की हवा है तो कैसा है? ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये कैसा एरिया हो जाएगा? दिस एरिया विल बी लो प्रेशर एरिया। यहाँ पे जो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? वो कम है। सेंट वाले पोर्शन में डे टाइम में, मैं किसकी बात कर रही हूँ? डे टाइम में एरिया, ये जो यहाँ की हवा है वो ज्यादा गर्म होगी। गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे प्रेशर क्या लगेगा? कम। और यहाँ पे जो एरिया होगा इसको क्या बोलेंगे बेटा? लो प्रेशर एरिया। इट मीन्स यहाँ पे क्या है? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एज कंपेयर टू एयर। हवा तो यहाँ की भी गर्म हो रही है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम है। कम है तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे प्रेशर क्या है? एयर का ज्यादा है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एरिया कैसा होगा? हाई प्रेशर वाला एरिया होगा। ये कैसा प्रेशर वाला एरिया होगा बेटा? हाई प्रेशर वाला एरिया। और हमें पता है एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। हवा हमेशा कहाँ से जाएगी? हाई टू लो प्रेशर। आप कभी रेफ्रिजरेटर खोल के देखो, सबसे ऊपर रेफ्रिजरेटर है, वहां पे 0 डिग्री सेल्सियस, नीचे वाले फ्रिज में 4 डिग्री। तो कभी खोल के देखना, हवा से नीचे की तरफ आ रही होगी क्योंकि वो ठंडी हवा है ऊपर ज्यादा, तो वो किसकी तरफ मूव करेगी बेटा? नीचे की तरफ। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, ये लो एटमॉस्फेरिक एरिया और ये क्या है? हाई प्रेशर वाला एरिया। तो हवा कहाँ से कहाँ जाएगी? हाई टू लो। इट मीन्स ड्यूरिंग डे टाइम हवा, एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी बेटा? इधर। और इसको हम क्या बोलते हैं? सी ब्रिज बोलेंगे।
इसका उल्टा ठीक रात में करो। हमने क्या बोला था कि भाई वाटर के कंपैरिजन में जो लैंड है वो तो जल्दी ठंडी भी होगी। अब जल्दी ठंडी होगी तो यहाँ वाली हवा के कंपैरिजन में ये वाली एयर क्या होगी, गरम। ये वाली एयर क्या होगी बेटा, गरम। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा एरिया होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब सी की साइड क्या है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और लैंड की तरफ क्या है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एयर कहाँ से कहाँ मूव करेगी, लैंड टू सी। कहाँ पे जाएगी बेटा, लैंड टू सी, और इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। सो अब एयर किसकी वजह से मूव कर रही है, हवाएं किसकी वजह से चल रही है, विंड किसकी वजह से चल रही है, बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, कि अर्थ के सरफेस पे कहीं लैंड है कहीं वाटर है, और वो एक जैसे हीट नहीं होते हैं। उनकी हीटिंग कैसी है बेटा, अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम रेन कैसे आती है। नेक्स्ट वी विल अब बात करते हैं बेटा कि रेन की फॉर्मेशन कैसी होती है, बारिश कैसे आती है। तो देखो ये क्या है, दिस इज योर सी। इसमें क्या है बेटा, पानी प्रेजेंट है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, और यहाँ पे लैंड वाले पोर्शंस पे ट्रीज वगैरह प्रेजेंट होंगे। तो होता क्या है, ड्यूरिंग डे टाइम सनलाइट के टाइम पे ये जो वहां पे सरफेस पे पानी होगा, समुद्र के सरफेस पे पानी होगा, उसका जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ये क्या बना देंगे, दिस विल फॉर्म वेपर्स। पानी किस में चेंज हो जाएगा, भाप में चेंज हो जाएगा बेटा, वेपर्स में चेंज हो जाएगा एट द टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। और ड्यूरिंग डे टाइम इतनी हीटिंग होती है समुद्रों में, जहाँ पे भी ओपन सरफेसेस हैं, पानी प्रेजेंट है, तो ये वाटर किस में चेंज हो गया, इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स। तो यहाँ पे वेपर्स बने। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, दिस इज नोन एज द इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। दूसरा मेथड इवेपोरेशन का या वाटर वेपर्स की फॉर्मेशन क्या होता है कि भाई ये जितने भी आपके प्लांट होते हैं, प्लांट में ट्रीज में क्या प्रेजेंट होंगे, आपके लीव सरफेसेस, और लीव सरफेसेस, लीफ में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं बेटा, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। व्हाट वी कॉल दैट, स्टोमेटा। तो जब डे टाइम में प्लांट क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा के थ्रू या लीफ से, ये स्टोमेटा, ये जो छोटा सा स्पेस प्रेजेंट होता है, इससे पानी को वेपर्स की फॉर्म में निकालता रहता है बाहर। ठीक है, मीन्स स्टोमेटा क्या रिलीज कर देंगे, वाटर वेपर्स। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपीरेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, दिस इज नोन एज द ट्रांसपीरेशन। तो क्या होगा, एयर्स में वाटर वेपर्स आ गए, एयर जो प्रेजेंट थी यहाँ पे क्या आ गया बेटा, वाटर वेपर आ गए बाय टू मेथड, या तो यहाँ पे इवेपोरेशन होगी और या क्या होती है, ट्रांसपीरेशन होती है। अब यहाँ वाली जो एयर है, ठीक है, ये एयर ऊपर की तरफ मूव करती है। जब ये एयर ऊपर की तरफ मूव करेगी तो वो अपने अंदर से हीट निकाल देती है बेटा। क्या निकाल देगी, हीट निकाल देगी। तो एक तो पानी के ये वाटर वेपर्स के अंदर क्या प्रेजेंट था, ज्यादा मतलब ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, वेपर्स की फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में मैं बोल दूं। तो जब इसके अंदर से हीट निकलेगी वाटर वेपर्स के अंदर से, तो ये गैस से किस में चेंज हो सकता है, लिक्विड में चेंज हो सकता है, मीन्स पानी में चेंज हो जाएगा। तो ये वाटर वेपर्स ऐसे पास आते रहेंगे, और यहाँ पे क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में। तो उनके चारों तरफ क्या इकट्ठे हो जाएंगे, वाटर वेपर्स, और वो अपने पानी को, अपनी हीट को लूज कर देते हैं, और क्या बना देते हैं, क्लाउड। मीन्स बहुत सारे वाटर वेपर्स इकट्ठे होके उन्होंने क्या बना दिए, क्लाउड्स की फॉर्मेशन कर दी। इस स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा, कंडेंसेशन। व्हाट वी कॉल दिस स्टेप, कंडेंसेशन। पहले क्या हुई, इवेपोरेशन, देन क्या हुआ, कंडेंसेशन। क्लाउड्स की फॉर्मेशन हो गई। अब क्लाउड्स में हो सकता है वाटर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है, हो सकता है यहाँ पे पानी बन चुका है, या हो सकता है यहाँ पे बर्फ जम चुकी है। अगर ज्यादा ही ठंडा हो जाएगा तो क्या बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। देन इसके बाद जब बादल बिल्कुल भर जाते हैं, बहुत भारी हो जाते हैं, तो क्या आती है बेटा, बारिश आती है। और बारिश आना या ओले आते हैं, जो बर्फ गिरती है छोटी छोटी, या स्नोफॉल होता है, जैसे हिली रीजन्स में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है। तीनों के केस को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, इट इज प्रेसिपिटेशन, कि क्लाउड्स जैसे ही बहुत भारी हो जाएंगे, they will release water from it either in the form of rain, hailstone और snowfall। और इस स्टेप को क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेशन। ये पानी फिर से किसके अंदर आता है, रिवर्स के अंदर, और रिवर्स फिर से किसको ज्वाइन करती है बेटा, वाटर को। तो अल्टीमेटली आपने ये वाटर साइकिल पढ़ ली। क्या पढ़ा आपने,
दिस इज वाटर साइकिल। पहले क्या हुआ, इवेपोरेशन, देन क्लाउड्स की फॉर्मेशन हुई, कंडेंसेशन, देन प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे अब एयर का क्या रोल था, हमने क्यों बात की एयर में इस टॉपिक की, रेन की क्यों बात की बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो हीटिंग भी हो रही है, अनइवन हीटिंग हो रही है, जिसकी वजह से, हीटिंग की वजह से क्या हुई, इवेपोरेशन हुई, और एयर के अंदर क्या आ गए, वाटर वेपर्स। फिर वो एयर ऊपर की तरफ जाती है, जब हल्की हो जाती है तो उसने क्या बना दिए, बादल बना दिए, दैट्स व्हाई। अब बात करते हैं बेटा किसकी, एयर पॉल्यूशन की। एयर पॉल्यूशन का मीनिंग क्या है कि उसमें कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐड हो जाए। पॉल्यूटेंट क्या होंगे, वो सब्सटेंसेस जो नॉर्मली एयर में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए थे, अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस जिसको एयर में नहीं होना चाहिए था, लाइक, और उनके होने की वजह से एयर की क्वालिटी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉल्यूटेंट्स। दोज सब्सटेंसेस दैट मेक द क्वालिटी ऑफ एयर that lowers the quality of air are known as the pollutants, and because of these pollutants air become very poor to inhale, and this is known as the air pollution. अब एयर पोल्यूशन का रीजन क्या है बेटा, कि आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा कंबशन करते हैं फॉसिल फ्यूल्स का, खूब कोल और पेट्रोल को जलाया जाता है गाड़ियों में, व्हीकल्स में, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो उसकी वजह से फर्स्ट थिंग क्या होगी, फर्स्ट क्या चीज हो रही है कि हार्मफुल ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं। क्या होता है, हार्मफुल ऑक्साइड, किस किस का, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट है, थोड़ी बहुत वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं। तो वाटर वेपर्स इन ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे बेटा, एसिड। NO2 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रिक एसिड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड जैसे ही बारिश होती है तो वो एसिड रेन होती है, जिसकी वजह से जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है वो खराब होते हैं, फसलें खराब हो जाती हैं, एंड एक्सेट्रा। सेकेंड चीज क्या हुई कि जब ये फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो इतने छोटे साइज के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जिसको हमारे नोज के अंदर जो फिल्टर्स लगे हुए हैं वो ट्रैप नहीं कर सकते। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्या बोलेंगे, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब ये जाएंगे अंदर तो ये क्या कॉज करते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। तीसरी चीज, जब ये फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो एयर के अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बच जाते हैं। अगर कार्बन जल गई तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हवा में इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे क्या बनती है, स्मोक। और जब विंटर्स के टाइम में वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, फॉग होती है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, स्मोक। और इससे क्या होती है, विजिबिलिटी बिल्कुल लो, और ट्रैफिक जैम जितना सारा, हमेशा बिल्कुल ऐसे पॉल्यूशन धुंधला हो रखा है सब कुछ। और इन सब का रिजल्ट क्या होगा, लोगों को कैंसर्स होंगी, एलर्जीज होंगी, हार्ट की डिजीज होंगी। सो दिस इज वेरी हार्मफुल टू ऑल ऑफ अस। सो हमें अपनी एयर को पॉल्यूशन से बचाने के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। बीइंग अ रिलायबल सिटीजन, एक अच्छे सिटीजन होने के नाते फॉसिल फ्यूल्स को कम से कम बर्न करो, जितना आप मिनिमाइज कर सकते हो, अपना रोल उसमें डाल सकते हो। साइकिलिंग करो, बिना फ्यूल के व्हीकल्स को यूज करो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।